नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल मैथ में। ऑनलाइन मैथ क्लासेस की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण UT। आइए सबसे पहले हम एक समस्या लेकर के और देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो सपोज कि हम आपको बोलते हैं कि मेरी उम्र हमारी बेटी की उम्र से 30 साल ज़्यादा है, तो आप इस समस्या या सूचना को किस प्रकार से लिखेंगे? आप लिखेंगे, आप यूज करेंगे दो अननोन, जिसे दो वेरिएबल कहेंगे। माना कि y मेरी उम्र है और बेटी की उम्र x है, और हम सूचना दे रहे हैं कि मेरी उम्र बेटी की उम्र से 30 साल ज़्यादा है। तो इस समस्या या सूचना को आप मैथमेटिक्स की भाषा में लिखेंगे y = x + 30। यह क्या है? यह लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल, ये वेरिएबल है, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यह पेयर नहीं है, यह सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप जानते हैं यदि हम इस लीनियर इक्वेशन से अपनी उम्र और बेटी की उम्र ज्ञात करना चाहें तो क्या आप बता सकते हैं कि जो है हमारी उम्र क्या है और बेटी की उम्र क्या है? ऑफ कोर्स आपके पास दो अननोन है, लेकिन एक ही इक्वेशन है, इसलिए आप सर्टेनली नहीं बता सकते कि मेरी उम्र और बेटी की उम्र क्या है। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे मान बता सकते हैं जो कि x और y की जगह पर रखने पर LHS और RHS बराबर हो सकता है। वैसे सभी मान जो कि इस समीकरण को x और y की जगह रखने पर LHS को RHS के बराबर कर दे, वो समीकरण के हल कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर x = 10 और y = 40 भी एक हल होगा, क्योंकि 40 = 10 + 30, यानी दोनों के बीच उम्र का फासला 30 साल का है। 11 और 41 भी ले सकते हैं, 15 45 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन 20 50 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी दो चर में रैखिक समीकरण का एक रैखिक समीकरण है, तो उसके हल की संख्या क्या है? उसकी हल की संख्या एक नहीं, अनेक है, बहुत सारे हैं। उसकी हल की संख्या अनंत होती है। जनरल यदि आप जो है लेंगे कि रियल वास्तविक संख्याओं के में जो है इन समीकरण का हल यदि आप खोजेंगे तो ऐसे समीकरण के हल सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हल की संख्या अनंत होती है। और इस प्रकार से समीकरण के रूप में किसी समस्या या सूचना को रखना, वह समस्या का अलजेब्राइक फॉर्म या बीजगणितीय रूप में निरूपण कहलाता है। आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि दो चर में रैखिक समीकरण एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दो चर में यानी इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दो चर में रैखिक समीकरण का पेयर नहीं, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक स्ट्रेट लाइन होता है। वाई स्ट्रेट लाइन? क्योंकि आप जानते हैं कि XY एक्सिस में स्ट्रेट लाइन एक बिंदु से बना हुआ है, और हर एक बिंदु x
और y के मानों का पेयर है। हर एक बिंदु x और y के मानों का युग्म है, पेयर है, पेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y है। और जब आप इन समीकरण y बराबर x प्लस 30 को सेटिस्फाई करने वाले x और y के मान को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, सपोज दैट 10, 40, 15, 45, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ हल अनंत हल है, हम अनंत मान दे करके इस समीकरण के LHS और RHS को बराबर करते हैं। यह संगत भी है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन अनंत बिंदुओं से बना हुआ होता है और हर एक बिंदु उस स्ट्रेट लाइन के बिंदु हैं, इसीलिए वो हर एक बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हल का, सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग संख्या पर के बिंदु होते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग उस संख्या पर स्थित बिंदु जो है उस समीकरण के हल होते हैं और ऐसे बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर भी जो है ज्योमेट्रिकली हल की संख्या भी अनंत होती है। ओके, अब आप देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यह कहलाता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो एक और इक्वेशन लेंगे, लेकिन अननोन तो यहाँ भी x और y ही रहेगा। दे विल डिफर ओनली बाय कोफिशिएंट, केवल कोफिशिएंट से अंतर करेंगे और हमारा अलग इक्वेशन होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जिस प्रकार से कि आप यहाँ पर ले सकते थे कि y बराबर x प्लस 30, जो कि हमारी उम्र और हमारी बेटी की उम्र के लिए सूचना है, और दूसरी सूचना हम ऐसे देते कि 5 साल बाद मेरी उम्र और बेटी की उम्र हो जाएगा 70। तो इन दोनों सूचनाओं को एक साथ जब आप कलेक्टिवली लेते तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी प्रकार से यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेकिन एक शर्त है, अंडर द कंडीशन कि a1 बराबर नॉट 0 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों एक साथ 0 नहीं है, a1 और b1 एक साथ 0 नहीं है। सिमिलरली इन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। यहाँ भी किसी इक्वेशन में, दो चर के इक्वेशन में कोई एक कोएफिशिएंट्स 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, क्योंकि यदि दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो समीकरण वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस शर्त को कि ये दोनों एक साथ 0 नहीं है, हम ऐसे लिखते हैं
कि a1 square plus b1 square is not equal to 0 because a1 square plus b1 square is 0 only when a1 is equal to 0 and also b1 is equal to 0। जब a1 और b1 एक साथ 0 होंगे तभी हम कह सकते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस शर्त के बदले हम यह शर्त भी लिख सकते हैं एक साथ कि अंडर द कंडीशन that this is not equal to 0 and similarly this is not equal to 0। किसी एक कोएफिशिएंट्स के 0 रहने पर सपोज a1x का a1 is equal to 0 तो ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा y is equal to something constant या b1y is equal to c plus c1। this is the special case, particular case of a linear equation in two variable where the coefficient is 0। और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं y बराबर 2। यह भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसको आप यदि ज्योमेट्रिकली देखें तो y बराबर 2 एक रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, अर्थात x के हर एक मान के लिए y का मान 2 है। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x का मान 0 है तो 0 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 2। x का मान ये 0 2, x का मान 1 है और यह 2 है तो ये 1 2 भी इस पर है, 2 2 भी इस लाइन पर है, -1 2 भी इस रेखा का बिंदु है। आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात 0 इंटू -1 जोड़ 2 बराबर 2, 0 इंटू 1 जोड़ 2 बराबर 2। तो एक्स वाई का हर एक युग्म इस मान को सेटिस्फाई करता है, इसलिए y बराबर 2 एक स्पेशल केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जहाँ की x का कोएफिशिएंट 0 है। एंड सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं कि x बराबर 2 भी एक स्पेशल केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जहाँ की y का कोएफिशिएंट 0 है, यानी y का कोई भी मान देंगे हर एक मान जो होगा लेकिन x का मान हमेशा 2 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से यह x बराबर 2 का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि दी हुई समस्या के रहने पर किस प्रकार से हम अपनी सूचनाओं को मैथमेटिक्स की भाषा में लिखते हैं, जो कि अलजेब्रिक फॉर्म या बीजगणितीय रूप में निरूपण कहलाएगा। और जब हम उसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वह ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। कुछ उदाहरण लेकर के हम अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए एक एग्जांपल एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी से एग्जांपल है, जिसमें एक क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले हमारी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुनी ज़्यादा थी। आप क्या मानेंगे? आप मानेंगे कि आफ्ताब की करंट एज वर्तमान आयु को मान लिया y और उसकी डॉटर की करंट एज को मान लिया x। तो सूचना है कि 7 साल
7 साल पहले इसकी उम्र y-7, इसकी उम्र x-7, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले इसकी उम्र इससे 7 गुनी ज़्यादा थी, यानी कि गणितीय रूप हो गया y-7 = 7 × x-7। फिर ये पहला पेयर का पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। इसको हम लोग हल करके इस साइड ला करके 0 कर सकते हैं, ये कन्वेंशन है। और इस ढंग से हम लिख सकते हैं y-7x + 42 = 0 या बराबर -42। और फिर दूसरी सूचना है कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो करेंट एज से हम लोग 3 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी y+3, इसकी उम्र हो जाएगी x+3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये y+3 3 × x+3। तो इससे हमारा बीजगणितीय अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। और जब हम इसको इस साइड लाके बराबर के राइट हैंड साइड 0 रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y-3x - 6 = 0। टेकन दीज टू टुगेदर, इन दोनों को एक साथ लेने पर हमें मिलता है, या ये हमें मिलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यह इस ढंग से जो है समस्या या सूचना का निरूपण कहलाता है अलजेब्राइक फॉर्म में एक्सप्रेशन। आइए अब हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एक्स वाई में 2 चर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन के बिंदु इस समीकरण के हल होते हैं। एक्स वाई के मानों के युग्म होते हैं, वो पेयर होते हैं, वह बिंदु जो कि इन समीकरण को LHS = RHS अर्थात संतुष्ट करते हैं। और जब हम उन सभी पॉइंट्स को प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर पर और उस बिंदु को मिला देते हैं, तो जो कर्व या फिगर प्राप्त होता है वह ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स वाई के मानों का कम से कम 2 युग्म चाहिए, और वह 2 युग्म ऐसा चाहिए जिसको कि ग्राफ पर हम इजीली प्लॉट कर सकें। उन मान को फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि फ्रैक्शन मान होगा तो ग्राफ पर प्लॉटिंग करने में कठिनाई होगी। इसलिए हम यथासंभव एज फार एज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि एक्स और वाई का पूर्णांक इंटीजर मान प्राप्त करें और कम से कम 2 मान प्राप्त करें, क्योंकि यदि 2 बिंदु हमें मिल जाती है जो कि इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, तो तीसरी बिंदु की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 बिंदु से होकर एक और केवल एक ही रेखा जाती है। तो 2 बिंदु से होकर जो रेखा जाएगी वह वही यूनिक लाइन होगी जो कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वह ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर क्या है कि हम वैसा मान, किसी एक वेरिएबल को हम चुनिंदा मान दे सकते हैं अपने मन मुताबिक। जैसे x को हम 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 7 35 42 एक मान हम अपने से दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई भी लाइन को हम प्लॉट करते हैं तो x का मान, यह x का प्रत्येक मान कहीं न कहीं लेता है। इस रेखा के लिए x का मान -∞ to +∞ तक रेंज करता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि उस मान के संगत हमको y का मान भी चाहिए। तो जब हम इस समीकरण को देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि यदि हम x का मान 6 रखते हैं, 6 क्यों, यहाँ 42 है, यदि x = 6 रखते हैं तो 7 × 6 42 -42 + 42 0,
और x का मान हम ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि यह रेखा का विस्तार अनंत तक है, तो कहीं न कहीं इस रेखा पर एक बिंदु ऐसा होगा जो कि x बराबर 6 होगा, लेकिन इसके संगत y का मान जो है हमको निकालना है, इसके संगत y का मान निकालना है। तो यहाँ पर रख करके देख लेते हैं, x का मान जब 6 हुआ तो y बराबर हो गया 0, y बराबर 0। इससे हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर 6 तो y बराबर 0, यानी यह लाइन x एक्सिस को 6 पर काटती है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब हुआ x अक्ष को जहां काटती है उस बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इस लाइन का ग्राफ बदल करके हो जाएगा ऐसा 6 0 इस प्रकार एक बिंदु जहां से कि वह स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। दूसरा मान रखने के लिए हम अगेन थोड़ा सा जो है स्केल का यूज करेंगे, वैसा मान लेंगे जो कि पूर्णांक हो। आप देख पा रहे हैं कि 7 का मल्टीपल है 42। यदि हम x का मान 5 रखते हैं तो 7 × 5 35, 35 42 माइनस 35 अगेन 7। तो x का मान एक मान हम पहले बताए थे, कोई भी मान अपने से दे सकते हैं, लेकिन दूसरा मान वैसा हो जो कि आसान हो, पूर्णांक हो, प्लॉटिंग करने में आसान। x बराबर 5 रखने से y का मान आ गया 7, दो बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदु को प्लॉट करते हैं। 6 0 यहाँ है, 5 7, 5 यहाँ और 7 सपोज दैट यहाँ। ग्राफ इंडिकेटिव है, आप इसको प्लॉट करेंगे तो खुद ही जो है मतलब यह शेप ले लेगा। जब हम इन दोनों बिंदु से जो है इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमें इस प्रकार की एक लाइन प्राप्त होगी। एक रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई और यह स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इस इक्वेशन का। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y - 7x + 42 बराबर। नाउ फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल we shall get 2 straight line. So after this we take up this equation and again we want to find the pair of values of x and y which satisfy the linear equation. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 रखने से 3 - 2 6, यहाँ -6 है तो -2 रखते हैं, तो -2 रखने से दिस इज 6 and 6 - 6 0। x बराबर -2 रखने से अगेन x बराबर -2 रखने से y बराबर 0, y बराबर 0। एक बार x बराबर 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने से y बराबर 6 मिलता है, क्योंकि ये 0 y - 6 बराबर 0 यानी y बराबर 6। एक बार x बराबर 0, y क्या मिल गया 6। यदि एक बार y 0 एक बार x 0 वाला पॉइंट मिल जाता है तो इसका मतलब ये एक्सिस पर काटने वाले वन लाइन एक्सिस को जिस बिंदु पर काटती है x और y को वह पॉइंट मिल गया। तो इस प्रकार का पॉइंट बहुत ही अच्छा है ग्राफ खींचने के लिए। और अब हम ग्राफ खींच देते हैं, तो इसका ग्राफ होगा -2 0 -2 0 हमारा होगा। इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं एक बार।
6 0 है और ये 5 7 है। अब एक बार प्लॉट करते हैं -2 0 0 6 -2 0, सपोज ये -2 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर का y कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक 0 6, तो 0 6 यहाँ होगा 5 7 को थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, यह 0.57 है, 0 6 यानी 7 से थोड़ा सा कम हाइट पर, सपोज ये 0 6 है। ग्राफ स्केल लेकर के अभी ड्रॉ नहीं किया गया है, इसलिए ग्राफ इंडिकेटिव है। आप लोग जब 1 2 3 स्केल लेकर के ड्रॉ करेंगे तो आपको ये डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर जो है दिखा दिए ये पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन और जो कि इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पर कहीं कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। आगे चलते हम देखेंगे यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, इस लाइन पर का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है, इसीलिए यह पॉइंट इसके संगत जो समीकरण है उसके भी LHS बराबर RHS रखने से होता है और इस समीकरण में भी LHS और RHS को बराबर करता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x और y का जो वैल्यू है। इसलिए अगले क्लास में हम देखेंगे कि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है एंड होल द चैप्टर इज अबाउट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमारा पूरा चैप्टर इसी पर फोकस रहेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन हम लोग ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर यह जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और इस समीकरण को हम लोग क्या लिखते थे y - 3x + 6 तो इस प्रकार से आपने सीख लिया कि दी हुई सूचनाओं को हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपको और भी समस्याएं या सूचनाएं मिलेंगी जो अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। अलग अलग किस्म से अर्थ है कि जब आप उसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करेंगे तो जैसे कि आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन के अनंत हल है, लेकिन 2 स्ट्रेट लाइन लेंगे तो हमें 3 स्थिति प्राप्त होगा। वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, वो पैरेलल हो सकता है, वो कोइंसिडेंट हो सकता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 स्ट्रेट लाइन के लिए ये तीनों स्थिति आप इंट्यूटिवली सोच सकते हैं कि 3 स्थिति ही संभव है। या तो वो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या टोटल की टोटल कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर दूसरी, जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, संपाती। और ऐसी स्थिति में कोइंसिडेंट होंगी तो हम लोग देखेंगे कि इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि प्रत्येक का हल दूसरे का भी हल होगा। और यहाँ पर पैरेलल होगा तो हम देखेंगे कि कोई भी बिंदु इसका कॉमन नहीं है, जो इसका हल है वो इसका हल या सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है जो कि दोनों इक्वेशन के LHS और RHS को बराबर करता है, तो यहाँ पर हम लोग यूनिक सॉल्यूशन इसको कहेंगे और सिंगल सॉल्यूशन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यही 3 फॉर्म में हो सकता है। और
अलग अलग प्रॉब्लम के अनुसार हम लोगों को अलग अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमको ये वाला रिप्रेजेंटेशन मिला है। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें ये मिलेगा और तीसरे में ये मिलेगा। तो आइए अब उस पर हम थोड़ा सा हिंट करते हैं। बाकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अब आपको करना है। तो इसी का दूसरा सवाल है जिसमें प्रश्न है कि 3 बल्ला और 6 गेंद की कीमत जो है 3900 रुपया है। मान लिया बल्ले की कीमत, बैट की कीमत x है, तो इसको आप अलजेब्रिकली लिखेंगे 3x। 3 बल्ले की कीमत 3x। 6 गेंद, एक गेंद की y, तो 6 गेंद की 6y, और ये बराबर दिया हुआ है 3900। और यहाँ पर एक गेंद और 2 बल्ले का दिया हुआ है 1300। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे के मल्टीपल है, ठीक मल्टीपल है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, या इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट, तो ये इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। यानी और आपने देखा है कि जब हम कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हल वही रहते हैं। तो यहाँ इस स्थिति में आप देखेंगे कि हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वह संपाती यानी कोइंसिडेंट होता है। और इसको प्लॉट जब आप करेंगे तो x + 2y = 1300, तो आप अपने मन से देख सकते हैं कि जब x बराबर जो है आप 800 रख दिए या 400 रखते हैं या 600 रखते हैं तो उसके संगत यहाँ मान निकलता है। सपोज कि x बराबर आपने 400 रखा, 100 रखा, तो y का मान 600 आता है, क्योंकि 6 दूनी 12 13, तो x बराबर यहाँ पर 100 एंड 600 एक सॉल्यूशन है। दूसरा x बराबर 200 रखते हैं तो आपको यहाँ पर y बराबर 550 आता है। उससे अच्छा कि आप इसको 300 यदि रखते हैं पूर्णांक मान के लिए तो y बराबर 500 आता है। तो y बराबर x बराबर 300, तो y बराबर 500। यानी पॉइंट ऐसे नहीं जा करके x बराबर 300 बढ़ा तो y बराबर 500, ठीक है, x बराबर 300, y बराबर 500। और आप इसको प्लॉट कर देते हैं तो ये ग्राफ हो जाता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और इसका भी सॉल्यूशन यही है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में आप 2 बार एरो देते हैं, यानी यही लाइन है और उसी पर दूसरा लाइन कोइंसिडेंट है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। और तीसरे सवाल में आप देखेंगे कि हमें पैरेलल लाइन रिप्रेजेंटेशन में मिलता है, जहाँ पर कि आपको दिया हुआ है कि तो तीसरे सवाल में आप देखेंगे लिखा हुआ है 2 kg अंगूर और 1 kg सेब का दाम जो है कभी 160 रुपया था। तो 2 kg अंगूर और 1 kg सेब, तो 2 kg अंगूर का मान लीजिए x है तो 2x, 1 kg सेब का y, और ये 160 रुपया। और फिर बाद में मार्केट रेट फ्लक्चुएट हुआ, 4 kg अंगूर और 2 kg सेब का दाम डबल ना होकर के 300 रह गया। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर LHS कांस्टेंट मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये इक्वेशन पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है डबल नहीं है। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यह ग्राफ जो है एक पैरेलल लाइन मिलेगी, यानी ऐसा कोई भी मान x और y का नहीं मिलेगा जो एक साथ इन दोनों समीकरण को LHS बराबर RHS करे, अर्थात दोनों का हल हो। और यहाँ पर भी आप x और y का मान ले सकते हैं, जैसे x यहाँ पर x का मान 50 ले लें, 50, तो आपको मिल गया 100, y का मान 60, x बराबर 50, y बराबर 60, इसका एक हल है, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार x बराबर 80 ले करके आप देखते हैं
ये 160 हो गया, y0 हो गया। आप इसको प्लॉट कर लीजिए। उसी प्रकार से इस समीकरण में आप प्लॉट कीजिए, आप पाएंगे कि यह एक पैरेलल लाइन है। करके देखें, और इस स्थिति में इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने पढ़ा कि किस प्रकार से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और सिंगल इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तो अनंत हल होते हैं, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमारे पास एक अनंत या कोई हल नहीं, यह 3 स्थिति प्राप्त हो सकती है। और तीनों ही स्थिति में जो है उसका ग्राफ कभी इंटरसेक्टिंग, कभी पैरेलल, तो कभी कोइंसिडेंट होगी। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक तरीका उसका हल करने का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो सकता है और कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।